वैसे ही द्वारिकाधीश ने अपनी पत्नी माता रुक्मिणी से कहा कि देवी एकांत में कक्ष में बैठे हैं, सबका भवन अलग अलग था। भगवान रुक्मिणी के कक्ष में बैठ करके कहा कि देवी अच्छा आप ये बताइए कि आपने मेरे भीतर क्या देखा जिससे विवाह किया। अगर आप विचार करें कि मैं सुंदर हूँ, अगर मैं सुंदर होता तो माँ यशोदा ने मेरा नाम कनुआ रख दिया था। काला कलूटा हूँ, देखने में सुंदर भी नहीं। तो देवी आपने मेरे भीतर क्या देखा? और आप एक राजकुमारी हैं, तो राजकुमार के साथ आपका विवाह होना चाहिए था। और मैं तो किसी राजघराने से हूँ नहीं। कोई कहता है कि वसुदेव का लड़का है, कोई कहता है कि नंद का लड़का है। तो आपने क्या देखा? ये दूसरा प्रश्न प्रभु का। और फिर प्रभु कहते हैं कि राजपुत्री क्षिता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भि रूपौदार्य बलोर्जितैः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं रूपौदार्य बलोर्जितैः है, देखने में सुंदर भी नहीं, मैया ने कनुआ नाम ही रखा था। और आप राजकुमारी हैं, किसी राजा से आपका विवाह होना चाहिए था। अनेकानेक राजकुमार आए, मैं तो किसी राजघराने से हूँ नहीं, राज परिवार से हूँ नहीं। मेरे तो माता पिता भी तय नहीं। कोई कहता है वसुदेव का लड़का, कोई कहता है यशोदा का लड़का। तो आपने मेरे भीतर क्या देखा? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन प्रश्नों को माता रुक्मिणी बैठ करके सुन रही है और विचार करती है कि इतना विशाल परिवार हो गया, नाती पोता हो गया, और आज इनको पता नहीं क्या सूझा कि ये कैसे कैसे प्रश्न कर रही है। और फिर भगवान कहते हैं कि देवी अगर आपको लगा हो कि मैं विशाल योद्धा हूँ, अगर मैं योद्धा होता तो जरासंध के डर से समुद्र में आश्रय क्यों लेता? द्वारिका समुद्र में क्या बनाने की आवश्यकता थी? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजभ्यो बिभ्यतः शुभ्रुः समुद्रं शरणं गता बलवद्भिः कृतद्वेषा प्रायस्तत् निपाशनम्। भगवान कहते हैं हे देवी यदि आप सोचो कि मुझे भजने वाले बड़े लोग होंगे, तो कहा कि अमीर लोग तो मुझे भजते ही नहीं है। अमीर लोग मुझे याद करने का उनके पास समय ही नहीं है। मेरा भजन कौन करता है, मेरा स्मरण कौन करता है? जो गरीब होते हैं, जो भिखारी होते हैं, ये मेरे नाम को जपते हैं। तो मुझे मानने वाले बहुत बड़े लोग भी नहीं। और कहा कि देवी आप सोचे कि मेरे भीतर बहुत गुण है, तो हे देवी कितने लोग तो कहते हैं कि भगवान निर्गुण है, कोई गुण ही नहीं है। और इस प्रकार से जब प्रश्न कर रहे थे, आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं माता रुक्मिणी बेहोश हो गई, मूर्छित होकर के जमीन पर जब गिरने लगी तो भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। दो हाथों से माता रुक्मिणी को सहारा दिए, एक हाथ से पंखा झलने लगे, एक हाथ से जल का छींटा दिया। और कुछ देर के बाद माता रुक्मिणी को होश आया। अब भगवान विचार करने लगे, कहा कि देवी मैं तो ऐसे ही हास्य विनोद कर रहा था और आपने बात को ज्यादा सीरियस ले लिया, और मुझे लगता है कि मेरी बात आपको चुभ गई। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान इस प्रकार रुक्मिणी को मनाने लगे। कहते हैं कि मामा वैदर्भ्य सूये था जाने त्वामत्परायणम्
त्वद्वचः श्रोतु कामेन शैल्याचरितमंगले। भगवान ने कहा कि देवी मैं तो केवल ऐसे ही हास्य विरोध कर रहा था आपसे और आप बुरा मान गई। अब एक एक प्रश्नों का उत्तर माता रुक्मिणी ने दिए। कहा कि प्रभु आपने सही कहा, आप किसी राजघराने से नहीं आते, यह मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन हे प्रभु सबके स्वामी कौन है? सबके स्वामी तो आप हैं, जगतपति हैं, जगदीश हैं, दीनानाथ। आप तो इस ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, सबके स्वामी हैं। आरती में हम लोग गाते हैं कि हे प्रभु तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो माता रुक्मिणी कहती है कि प्रभु सबके प्राणपति तो आप हैं, ये सारे राजकुमार तो आपसे पैदा होते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो इस धरती के राजा, ब्रह्मांड के राजा तो आप ही। और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है कि हे द्वारिकाधीश आपने कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं, कोई कहता है नंद नंदन, कोई कहता है वसुदेव नंदन। तो हे प्रभु सबके पिता तो आप हैं। ये तो आपकी लीला है कि आप अपने भक्तों को मान देने के लिए भगवान अपने भक्तों के यश को बढ़ाने के लिए, कीर्ति को बढ़ाने के लिए अनेकानेक लीला करते हैं। मां रुक्मिणी कहती है कि प्रभु सबके पिता तो आप हैं। और तीसरे प्रश्न में कहती है कि प्रभु आपने कहा कि मैं कोई योद्धा नहीं, जरासंध के डर से समुद्र में जाकर के द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। तो कहा कि हे प्रभु काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जरासंध का जहां पर वास रहता है वहां आप रहते नहीं। समुद्रम शरणं गतान, समुद्र का अर्थ आप तो भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान को क्या प्रिय है? निर्मल मन, तन की पवित्रता हो लेकिन मन की पवित्रता ना हो तो भगवान मिलने वाले नहीं। तन पवित्र हो और साथ ही साथ मन पवित्र हो, तब भगवान उस भक्त को मिलते हैं। और इसके बाद माता रुक्मिणी कहती है कि प्रभु आपने कहा कि आप सुंदर नहीं हैं, काले कलूटे हैं। माँ यशोदा ने आपका नाम ही कनुआ रख दिया। तो माता रुक्मिणी कहती है कि प्रभु काले कलूटे हो तो 16,108 विवाह हुआ। यदि नंदलाल तुम होते लली, गले कट जाते करोड़न के। कि हे द्वारिकाधीश आप काले कलूटे हैं तो इतना ठाठ गोरे होते तो क्या होता।